हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपका टेक्निकल एकेडमी। ठीक है, आज से अब हम लोग टेक्निकल एकेडमी के नए प्लेटफॉर्म पे स्विच हो रहे हैं। ठीक है, तो आज से आप सभी को इस नए प्लेटफॉर्म पे मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जो भी अभी तक हमने देखा, ठीक है, जो कि आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, जो कि आपका 5th सेमेस्टर मैकेनिकल, ठीक है, पढ़ना है, उसके लिए यूनिट नंबर 1 में जितने भी टॉपिक थे उन्हें हम लोग ने अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, उसको एक एक करके एक्सप्लेन किया और आपका जितने भी लेक्चर यूनिट नंबर 1 का है जो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल का जो आपका SVT का सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपका यूनिट नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग इस लेक्चर में एयर पॉल्यूशन यानी कि यूनिट नंबर 2 का जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार एयर पॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग चलते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता क्या। ठीक है, हम लोग ये पहले पता करते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हमने आपको पॉल्यूशन, जो भी हम यूनिट नंबर 1 में पॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स में हम आपको बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में बताया था। एयर पॉल्यूशन पढ़ाया था, वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया था, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बताया था, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या हो। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आपको उस समय कि एयर पॉल्यूशन यानी कि एयर में कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस अगर मिल जाते हैं जो कि ह्यूमन या फिर आपका प्लांट हो गया या फिर बोल सकते जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसी को भी अगर इफेक्ट करता है तो वैसे एयर हमारे लिए क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं। या फिर जो भी पॉल्यूशन है या भी जो अनवांटेड सब्सटेंस एयर में मिलता है तो उसे हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट अगर मिला हुआ एयर हमें मिला तो उसको हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। सीधा सीधी मतलब है कि जो हवा में बाहर से अनवांटेड सब्सटेंस मिले हुए हैं जो कि हमारे लिए या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी इन्वायरमेंट में हमारे ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अगर वो नुकसानदेहक है तो वो क्या है, आपका पॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब हम उसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनेशन। सबसे पहले तो देखिए यूनिट नंबर 2 आपका एयर पॉल्यूशन है, इसको भी 2 पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट अब में आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में है जिसमें आपको बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, पार्ट 2 में आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बात करनी है, मतलब वो भी आपका एयर पॉल्यूशन ही होता है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल के थ्रू जितने भी एमिशन होती हैं उसके थ्रू जितने भी एयर पॉल्यूशन होती है उसकी स्टडी करनी है, फिर उसकी रेमेडीज भी पढ़नी है। रेमेडीज की मतलब होती है कि हम लोग उससे कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको कम कर सकते हैं तो उसकी रेमेडीज भी हमें पढ़नी है। तो चलिए पार्ट 1 हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है एयर पॉल्यूशन की डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या डिफिनेशन, एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस इन द एयर। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि एयर पॉल्यूशन हमें क्या देता है, अगर किसी भी एयर में आपका फिजिकल, केमिकल, फिजिकल कहने का मतलब कि उसकी कलर, ठीक है, सिंपली सी कलर की बात करते हैं कि अगर उसकी कलर चेंज हो जाती है, अभी एयर का कोई कलर नहीं होता, अगर उसमें स्मोक वगैरह आ जाता है, धुएं वगैरह आ जाते हैं तो उसकी कलर चेंज हो जाती है, उसके रंग मतलब कि काला हो जाता है, पीला, जैसा भी आपको अलग डिफरेंट फिजिकल। केमिकल का मतलब वही हो गया आपका कि उसके अंदर में जो भी कंपोजिशन है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो ये अगर आपका कोई भी केमिकल चेंजेज होती है तो आपका किसके अंतर्गत आता है, केमिकल। बायोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है, उसमें आपका ऐसे टर्म्स आ गए जैसे कि नाइट्रोजन, अगर मान लीजिए कि आप बोल सकते हैं एयर में इस प्रकार से बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अगर मिल जाए जिससे हमारा क्या हो जाए कि आप बोल सकते हैं कि उससे इफेक्ट हो सकती है किसी भी प्लांट और किसी भी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मतलब ऐसे प्रकार के जो आपका केमिकली, जो बायोलॉजिकली
ठीक है, मतलब कि जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं जो कि डिकम्पोजर, जैसे सड़ा हुआ चीज़ जहाँ से हम लोग पास होते हैं वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे एयर में ऐसे बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो कि वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार का एयर पॉल्यूशन का ही करता है। जैसे अभी कोरोना वायरस भी आपका एक प्रकार का क्या है, वायरस फैलाता है एयर के द्वारा भी, ठीक है, चेंजेज इन एयर, ठीक है, ये क्या करता है पूरा एयर को चेंज कर देता है और ऐसे को हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। चलिए अब बात आगे करते हैं। इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसियस इन एयर, डस्ट एंड स्मोक विच अफेक्ट द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ड्रास्टिकली। इसका क्या मतलब है कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, आपका एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन आपका क्या है, मिक्सचर होता है, ठीक है, किस किस चीज का, सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब हो गया धूल कण की बात कर लो, एंड गैसियस, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट गैसियस का मिक्सचर होता है। इन एयर, डस्ट एंड स्मोक, ठीक है, अगर एयर में बात करते हैं तो क्या क्या चीज होता है, डस्ट होता है एंड स्मोक होता है, और ये क्या करता है, ये आपको सॉलिड पार्टिकल आपका डस्ट हो गया, और डिफरेंट गैसियस की बात करें तो स्मोक ही क्या, विच अफेक्ट द प्लांट, ये क्या करता है, यानी कि एयर पॉल्यूशन है जो इफेक्ट करता है किसको, आपको प्लांट को इफेक्ट करता है, फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको इफेक्ट करता है, साथ में आप बोल सकते हैं एनिमल, जितने भी आपका जानवर है उनको, या फिर एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े एनिमल्स, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स भी कह सकते हैं, तो ये सभी एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं जो कि क्या करते हैं, एयर को इनहेंस करते हैं, यानी कि सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो उनको अगर एयर पॉल्यूशन होती है तो वो क्या होता है, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। एंड ह्यूमन बींग्स ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली का मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट देना, ठीक है, और बहुत जल्द समय, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रास्टिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका डिफिनेशन हुआ, ठीक है, किसे, एयर पॉल्यूशन का। तो अभी तक हम लोग जितना डिफिनेशन से समझ पाए तो यही चीज़ है उसका ओवरऑल समरी कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन आपका सॉलिड पार्टिकल्स और डिफरेंट डिफरेंट गैसों से मिलकर जो भी हमारा एक मिक्सचर तैयार होता है, जो मिक्सचर किसी भी ह्यूमन बींग्स को या फिर प्लांट्स को या फिर बोल सकते हैं एनिमल्स को अगर ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे केवल दो चीज लिखे हैं, इसको एक्सप्लेन में आपको हम नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सोर्स है, सोर्स कहने का मतलब है कि कहाँ से ये एयर पॉल्यूशन क्रिएट होती है, ठीक है, या फिर इसका कौन सा स्रोत है जहां से ये उत्पन्न होता है। तो आपका ये बेसिकली दो सोर्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सोर्स, दूसरा होते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा सोर्स जो कि नेचर के द्वारा है, ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना के द्वारा होता है। एयर पॉल्यूशन बहुत सारे ऐसे एयर पॉल्यूशन मतलब क्रिएट होते हैं जो कि नेचुरल फिनोमिना होती है, ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वोल्केनो इरप्शंस। वोल्केनो इरप्शंस कहने का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी जब फटती है, ठीक है, ज्वालामुखी जब धरती के अंदर से लावा जब बाहर आती है तो साथ में अपने साथ में बहुत सारे अलग अलग गैसियस लेकर आती है, ठीक है। ये गैस हमारे लिए तो आपका एयर पॉल्यूशन करता ही है, साथ में ये हीट जनरेट करता है, साउंड भी बहुत, नॉइज पॉल्यूशन भी करता है। तो ये तो बेसिकली यानी कि एयर पॉल्यूशन ये डिफरेंट डिफरेंट गैस है, साथ में इसमें डस्ट पार्टिकल, कोयले का जला हुआ कण, ठीक है, अब ब्लैक कलर का बहुत सारे स्मोक बाहर निकलते हैं। तो ये हमें क्या करता है, ये बोल सकते हैं कि ये हमें आपको नेचुरल सोर्स हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करेगा। इसके अलावा बहुत सारे जैसे फॉरेस्ट, बहुत जंगल ऐसे होते हैं, फॉरेस्ट फायर जिसको बोलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर की हम लोग किसी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण नहीं, ये नेचुरली, ठीक है, टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज होने के कारण क्या होता है कि नेचुरली फॉरेस्ट में आग लग जाती है। फॉरेस्ट में आग लगी यानी जंगल में आग लगी तो क्या होता है कि वहां से बहुत सारे एयर पॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। देखो सूखा हुआ जितना लकड़ी है वो जलागा तो ठीक है, जो भी उससे निकलने वाली पॉल्यूशन है वो तो कम है, लेकिन अगर गीला अगर निकल रहा है तो वो क्या करता है, केवल धुआं क्रिएट करता है। धुआं क्रिएट करता है यानी कि वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो बेसिकली ये आपका जितने भी सोर्सेस हैं वो आपका नेचुरली या फिर बोल सकते हैं नेचुरल सोर्सेस है, किसका, एयर पॉल्यूशन का। चलिए और भी इसके साथ एग्जांपल कुछ देख लेते हैं हम लोग। बैक्टीरियल, जैसा कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन,
ठीक है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करने का ये मतलब होता है कि जैसे कि मान लिया कोई सड़ा हुआ है, जैसे कि कोई एनिमल मर जाता है, अब मर गया और उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया लग जाती है। बैक्टीरिया कहने का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब कि वो उससे खाना लेते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं, कि मतलब उसका सड़ा हुआ पार्ट को खत्म करके ऑर्गेनिज्म फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार का स्मेल क्रिएट होती है, ठीक है। तो स्मेल क्रिएट होगी तो वहां पे स्मेल का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ भी अनडिस्टर्बेंस सब्सटेंस एयर में मिलेगा तभी तो उससे स्मेल आएगी। तो ऐसे ही अनडिस्टर्बेंस सब्सटेंस जो आती है उससे से भी आपका क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका विंड इरोजन, ठीक है, जैसे कि आप या सॉइल इरोजन भी बोल सकते हैं। बहुत बार मतलब हवा बहुत तेज चलती है, ठीक है, तो जितने भी मिट्टी वगैरह है ना उसको क्या करते हैं, वो मिट्टी या धूलकण को उड़ाने लगते हैं। तो अगर बहुत तेज हवा भी चलता है, और ये तो नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, वो कोई इंसान के द्वारा नहीं होता, तो ये नेचर के द्वारा होता है, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। तो इसलिए भी आपका जो इससे जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे विंड का तेज होना, इसके अलावा भी आपका है जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे नेचुरल एक्टिविटी होती है जिसके कारण भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। साथ में आपका आर्टिफिशियल सोर्स सेकंड है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा, आर्टिफिशियल का मतलब कहने का मतलब होता है कि इंसान के द्वारा जो भी सोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, आर्टिफिशियल सोर्स और या मैनमेड सोर्स, ठीक है। ये क्या होता है आर्टिफिशियल, देखो जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग डेवलप करेंगे, जैसे कि बोल सकते हो अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण, अगर हम शहरीकरण कर रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन हो सकती है। अगर हम कोई भी व्हीकल यूज कर रहे हैं तो व्हीकल से क्या स्मोक निकल रहा है, तो वो भी आपका क्या हुआ, व्हीकल तो इंसान बनाया ना, मैनमेड है। तो यहाँ से भी अगर मान लीजिए जो एमिशन या एमिटेड गैस निकल रही है जिससे एयर पॉल्यूट हो रही है, यानी कि एयर की पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, तो उससे वो भी हमारा आर्टिफिशियल के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि जो भी सोर्स जहाँ से एयर पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं, अगर वो इंसान बनाया या मैन बनाया, ह्यूमन बींग्स बनाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन भी हम लोग बना सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्या होते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि इसमें कौन कौन सी मतलब कि एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपका आर्टिफिशियल में हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मतलब है कि अगर इंडस्ट्री तुम चलाते हो, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट बनाए हम, थर्मल पावर प्लांट क्यों बनाए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाए। तो थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए हम लोग को क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कोयले की बर्न करना। जनरली हम लोग इंडिया में यही काम होता है कि कोयले को बर्न करते हैं, जलाते हैं और जलाकर स्टीम में कन्वर्ट कर पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट ऑफ कोयला, ठीक है। कोयले का जो भी हीट आपका निकला उससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं और पावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब कि वहां से मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करते हैं, उस मैकेनिकल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि आपका जो कोयला जला, वो कोयला क्या हो गया, कोयला आपका कोयले जब जलेगी तो उसके साथ साथ वो धुआं भी एमिट करेगा, ठीक है, बाहर में एग्जॉस्ट करेगा, और वो धुएं से क्या होगा, हमारा एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सोर्स हमारे जो क्रिएट हुए वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके आर्टिफिशियल सोर्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट ये मतलब इसको अगर हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे तो वो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मतलब होता है कि उद्योगीकरण, ठीक है, मतलब कि हम लोग उद्योग जब हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो इस प्रकार का एयर पॉल्यूशन होगी। उसके बाद आपका हमने बताया कि अर्बेनाइजेशन, ठीक, अगर शहरीकरण कैसे कि जैसे मान लिया हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें देखते हो कितने सारे, जैसे कि अगर हम वहाँ पे सीमेंट गिराएं, ठीक है, छड़ गिराएं और उससे मिक्सचर हुई, तो फिर मान लीजिए बहुत सारे जब सीमेंट सैंड मिलाते हैं तो सीमेंट भी बहुत सारे मतलब एयर में मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स मिल जाते हैं, तो उससे भी हमारे एयर पॉल्यूशन होती है, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि अब वहाँ पे हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो गर्दा उड़ता है, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस है, एक एक करके सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आपका व्हीकल इमिशन। व्हीकल इमिशन करने का मतलब है कि जो आपका व्हीकल से या फिर जो भी आपका
मोटर गाड़ी जिसको बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है। मोटर गाड़ी से जो भी धुआं निकलती है उससे जो पॉल्यूशन होता है, तो मोटर गाड़ी किसने बनाया? इंसान बनाया, और इंसान अपने काम के लिए यूज कर रहा है, तो ये भी आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आपका है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन नेचर नहीं करता है, मतलब कि जंगल की कटाई आपका कौन? नेचर नहीं करता है, इंसान करता है। यानी कि अगर इंसान कर रहा है तो डिफॉरेस्टेशन, तो उससे भी बहुत सारे पॉल्यूशन, मतलब कि ऐसा होता है कि वहाँ से भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बाहर एमिट होते हैं, तो उससे भी क्या होता है? हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है आपका, और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ेगी। सबको पता है कोई भी पॉल्यूशन इंक्रीज करने में मेन रोल किसका होता है? पॉपुलेशन का। यानी कि इंसान जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्री की ज़रूरत, उतना ही व्हीकल की ज़रूरत, तो इस तरीके से हर एक चीज़ आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अगर बात करेंगे पॉपुलेशन की, ठीक है, तो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही एयर पॉल्यूशन। तो इसलिए हम लोग को अगर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो साथ में हमें पॉल्यूशन पे भी बात कर, या पॉपुलेशन पे भी बात करनी पड़ेगी। यानी पॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बात करना है, नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखो अभी बेसिकली डिफिनेशन था, ये सबको पूरा डीपली में पढ़ना है, ठीक है, स्टडी करनी है। तो अभी हम लोग केवल एक एक करके, और बाकी आपको इसको नोट्स में हमने दे देंगे सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन कौन सी है, ठीक है, एग्जाम्पल सहित आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से एयर पॉल्यूशन का टाइप है। तो बेसिकली एयर पॉल्यूशन का जो टाइप होता है वो दो तरीके से होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन आपका जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूशन, ठीक है, प्राइमरी एयर पॉल्यूशन। दूसरा है आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन। प्राइमरी एयर पॉल्यूशन और सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन मतलब कि जो हमें डायरेक्टली, ठीक है, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेंट करता है, जो आपका पॉल्यूटेंट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में या फिर बोल सकते हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। और दो या दो से अधिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट अगर मिलकर आपको एक नया प्रकार का आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। बस इतना चीज़ आपको याद करना है, बाकी आपको हम नोट्स में देंगे तो आप अच्छे से वहाँ पे स्टडी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ाई करते हैं। जैसे प्राइमरी एयर पॉल्यूशन क्या होता है? प्राइमरी एयर पॉल्यूशन कहने का मतलब होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूशन इज अ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस दैट डायरेक्टली इंटर्स द एयर एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोल रहा है? प्राइमरी एयर पॉल्यूशन क्या होता है? ये एक आपका हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, ठीक है, मतलब कि आपको नुकसान करता है, केमिकल सब्सटेंस है दैट डायरेक्टली इंटर्स द एयर, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट इंटर करता है एयर में। ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट इंटर करता है एयर में, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ये आपका क्या करता है? नेचुरल आपका जो भी आपका प्राकृतिक इवेंट्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटी है, इसके द्वारा डायरेक्ट ये एयर में मतलब प्रेजेंस होते हैं। ऐसे पॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी, जो कि डायरेक्टली आपको इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नेचुरल इवेंट के द्वारा हो, चाहे आपका ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो, ठीक है। तो अगर इससे जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होकर डायरेक्टली अगर मान लिया एयर पॉल्यूशन मतलब आपका एयर पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या इन्वायरमेंट में आ रहा है, तो ऐसे पॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं CO2, ठीक है। CO2 क्या है? CO2 सिंपल से क्या आता है कि जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका इस प्रकार से क्या होता है? एक प्रकार का पॉल्यूशन तो है। अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो दिक्कत है, क्या होगा? एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, सबको पता है। यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो इनटेक नहीं कर पाएंगे, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन लोग को ऑक्सीजन चाहिए। मतलब जनरली ह्यूमन बींग्स की बात करो तो ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। यदि ये ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो क्या होगा? हम लोग का अस्तित्व है जो खत्म हो जाएगा। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली कहाँ से
व्हीकल से निकलते हैं, ठीक है। या फिर आपका इंडस्ट्री में कोई भी कोयले या कोई भी आप बोल सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ अगर जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। उसके बाद क्या है, NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहा है। NOx आपका जनरली इस तरीके से ही होता है कि ये आपका ये दो चीज से मिलती है। सबसे पहले डिकम्पोजर, जो भी आपका डिकम्पोजर होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिक चीज को वो डिकम्पोज करते रहता है यानी कि उसको खत्म करते रहता है, तो वो वहां से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है और ये आपका बहुत ही खतरनाक आपका पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं, पॉल्यूटेंट है। उसके बाद क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपका यही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ये आपको आगे चल के हमको डीपली में पढ़नी है, ठीक है। HC का मतलब हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जनरली क्या होते हैं, जितने भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ है अगर वो ना जले, ठीक है, प्रॉपर ढंग से ना जले और वो एटमोस्फेयर में आ जाए, जैसे पेट्रोल रखे पेट्रोल उड़ गया तो वो उड़ा तो कहाँ गया, एयर में गया, और एयर में गया तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट क्रिएट करेगा, वो आपको एक प्रकार का पॉल्यूशन है। देखो उससे जो स्मेल आता है तो हम लोग खराब लगता है, तो स्मेल खराब, इसका क्या मतलब हुआ कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे सेहत के लिए भी सही नहीं है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स हैं जो कि एयर के अंदर में मिला हुआ है, इसके अंदर में वाटर वेपर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है। जैसे छोटा छोटा आपको मान लिया जाए कि किसी भी मेटल के बहुत छोटा छोटा अगर बोल सकते हैं टुकड़ा अगर एयर में पाया जाए और वो एयर को अगर हम अपने अंदर लेते तो क्या होगा, हमारे मतलब कि नर्वस सिस्टम के अंदर में वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, यानी कि जम जाएगा, और जम जाएगा तो क्या करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो इस तरीके से ऐसे ही नुकसान है। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर बहुत मतलब आपका नुकसानदेहक चीज़ है, ठीक है। ये जनरली आप कहीं भी आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, पढ़ते होंगे तो सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर के बारे में, जैसे कि दिल्ली में जब भी कुहासा जब भी होता है वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब हम लोग का दिवाली के टाइम पे पटाखे वगैरह आते हैं, ठीक है, वहाँ कोहरा सा छा जाता है, ठीक है, कुहासा छा जाता है। तो ये सब चीज़ आपका सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर के अंतर्गत के कारण ही, मतलब उसके कारण ही होता है। तो आई होप अभी तक आपने जितना एयर पॉल्यूशन के बारे में देखा वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसका, सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन की, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे आपको बता देते हैं कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन क्या बोलता है आपका, सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन इज अ हार्मफुल केमिकल्स दैट फॉर्म्स विथ द हेल्प ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस ही है, ठीक है। आपका ये भी एक प्रकार का हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है दैट फॉर्म इन द एयर ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन किसके कारण होता है, यानी कि दो प्राइमरी को मिलकर तीसरा बनता है। जैसा कि देखो हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सल्फर ऑक्साइड प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, 2 सल्फर, यानी कि यहाँ से आपको बोल सकते हैं कि 2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 4 और 3 साथ यहाँ, सॉरी यहाँ पे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा, सल्फर प्लस ऑक्साइड मिलकर क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया, ठीक है। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल आपका क्या, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन, और मिलकर ये क्या किया, 2 मोल क्या बना लिया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की 3 प्रेजेंस हो गई। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑफ O2 मिलकर क्या बनाता है, O3, आपका एक प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। O3 यानी कि क्या है, ओजोन है, ये भी आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। थर्ड आपका क्या है, मान लेते हैं और कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, ये क्या बनेगा H2SO4, ये आपका क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक प्रकार का एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 2 आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूशन मिलकर एक नया एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोले, सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है वो भी क्लियर हो गया, डिफिनेशन क्लियर हो गया, सोर्स क्लियर हो गया, ठीक है।
तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए।